बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है, ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का तरीका। तो तुम बोल सकते हो दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, पूरे मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें ना ट्रायंगल का एरिया निकालने सिखाया गया और कुछ नहीं है। अब हम तुमको सारे ट्रायंगल के एरिया सिखा देंगे, सारे क्वाड्रिलेटरल के। हेरन्स फॉर्मूला उसमें से एक को बोलते हैं। हमने तुमको सब सिखाना है, बट जरूरत एक की ही है, बट हम सब सिखाएंगे। देखो, तो चालू करते हैं अपन ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल में अगर क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख जाए तुमको, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख के तो नहीं होता है कहीं पे, अगर लिख के तो ठीक है, नहीं भी लिख के है तो तुम देख करके समझ सकते हो। अगर पूरे साइड से उसके इक्वल लिखे हो, मान लो कोई क्वेश्चन दिया, बोला ये साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, तो बिना बोले हम समझ जाएंगे कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों एरिया किसी को याद है क्या? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, ए मतलब साइड, याद रखना। ठीक है, इसका जो हाइट होता है, देखो इसका जो हाइट होता है, हाइट, तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया, एकदम प्रेम से लेंगे हम, तुमको ध्यान से देखना, किसी भी ट्रायंगल के एरिया में ये फार्मूला पक्का लग जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पक्का लगेगा। तो अब देखो, तुम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तुम एक चीज हम तुमको सिखा रहे हैं, चलो हम पहले बता देते हैं। इसमें जो एल्टीट्यूड की लंबाई होती है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट, जो एल्टीट्यूड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, वो होता है √3/2 इंटू साइड। अब कोई पूछ देगा फटाक से कहां से आया, कहां से आया सर? तो बहुत आसानी से हम तुमको इसको प्यारा से समझा सकते हैं। देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है, किसी भी ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला ये वाला जरूर लगता है। कौन वाला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, इसी से हम निकाल लेंगे ये एरिया कितना है। देखना ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा इस चैप्टर में। क्या कॉन्सेप्ट सर? कि एरिया पता है तो हाइट कैसे निकाला जाए। एरिया हमको पता है तो हम हाइट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, यहां लिख दें हिंदी में, ये बहुत काम आएगा मेरे को। एरिया पता है, लेकिन हमने एक चीज देखा है बच्चों, मेरे को ना कभी कभी बहुत निराशा होती है कि हम जिस चीज को बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, तो भी जब आता है समय पर तो तुम लोग बनाते नहीं हो। फिर मेरे को फिर क्या लगता है कि एज ए नॉर्मल टीचर ही मेरे को पढ़ाना चाहिए, क्या को हम ये सब लिखते हैं, क्योंकि मेरे को तो पढ़ा के पता चल गया कि इस पे ज्यादा सवाल है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे। लेकिन अब देखना, जब आएगा तो तुम लोग गोबर करोगे, फिर से करोगे ना गोबर क्यों? आदत हो गई है, पता नहीं क्यों यार। मेरा टीचर जब ऐसे नहीं बोलता था कि आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले में लगेगा, भाई पढ़ा दिए पूरा कॉन्सेप्ट, तुम लगाते बैठे खोज खोज के। तो देखो, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। एरिया पता है तो हाइट कैसे निकलेगा? ये बहुत जरूरत है इसकी। तो क्या करना है आपको? एरिया पता है तो एरिया का ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बेस इंटू हाइट, एरिया रख दोगे, एरिया का वैल्यू एरिया की जगह रख दो, उसके बाद हाफ बेस। देखो, बेस कसम मत खाना कि जो नीचे है वो बेस, एकदम प्रेम से समझो इसको, कसम मत खाना कि जो नीचे है वो बेस। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं बेस मतलब नीचे वाला, अरे नहीं ना बे, हाइट जिस पे आके खड़ा हुआ वही बेस। ओ, हाइट जिस पे आके खड़ा हुआ वही बेस। जैसे मान लो अगर ये ट्रायंगल है, अगर हम हाइट ऐसे बना दिए होते हैं तो ये बेस होता, ये हाइट होता। क्लियर है? तो आप बिल्कुल याद मत करें इसको, नहीं तो अच्छे सवाल तो तुमसे बनेंगे नहीं, क्योंकि किसी को भी बेस किसी को भी हाइट मानते रहते हैं लोग। ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है जिसपे तुम हाइट जिसपे खड़ा हो वो बेस। सीधा याद रखो, ये 90 डिग्री जहां बना वो वाला साइड बेस है। तो 1/2 बेस, बेस कितना है बताइए? ए है बेस। देखो ए, बेस कितना लंबा है? ए है। और हाइट कितना लंबा है? एच। हाइट ही तो निकालना है, हाइट कितना है? एच। मान लो एच है, तो देखो इधर ऐसे ऐसे काटने जमता है क्या तुम लोग को? नीचे नीचे ऊपर ऊपर कि नहीं जमता? नहीं जमता है तो अपना जैसा जमता वैसे करने का। देखो 2 इधर डिवाइड में, इधर काय में आएगा? मल्टीप्लाई, और ये ए चला जाएगा डिवाइड में। देखो आ गया, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई में और ए आ गया डिवाइड में। एक ए कट गया और 2 से 4 कट गया 2, कितना बचा बताओ? √3/2 इंटू साइड, बचा हाइट। समझ में आ गया?
तो एल्टीट्यूड याद रखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, इसको एरिया याद रखोगे तो एल्टीट्यूड भी याद रहेगा, आराम से हम कल कर सकते। ठीक है, नोट करना है क्या, मिटा दें? ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्ट फार्मूला तुम्हारे पास, डायरेक्ट। तो हाफ बेस इंटू हाइट से नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते भाई, ये तो सब में लगता है, बट स्पेशल फार्मूला है इसका, स्पेशल। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद चलिए अगला ट्रायंगल है बच्चों आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल सब लोग जानता होगा, जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अच्छा, इक्विलेटरल और आइसोसेलस में खास बात है कि जैसे ही परपेंडिकुलर खींचते हैं, एकदम दिमाग में डाल लिए उस बात को, जैसे ही परपेंडिकुलर खींचते हैं तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट भी करता है, ये हमने बताया होगा कहीं ना कहीं, ट्रायंगल चैप्टर में बताया। जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलस में हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, हमेशा नहीं करता। देखो अगर कहीं आइसोसेलस या इक्विलेटरल वर्ड नहीं लिखा तो मत मानना ऐसा। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है जैसे हाइट खींचेंगे तो आधा आधा होगा, अरे ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं होगा। अगर लिखा है आइसोसेलस तो होगा, इक्विलेटरल लिखा है तो होगा। चलिए मिटा देना इसको। देखिए तो अब आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं हम लोग। देखो आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं बच्चों, ध्यान दो इधर प्लेन से, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। ठीक है, पिछले फार्मूले पे एक सवाल कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, एक क्वेश्चन कर लो। क्या? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड एंड एरिया। उसका एल्टीट्यूड की लंबाई बताओ और एरिया बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस फार्मूला पुटिंग। साइड कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। तो एरिया का क्या फार्मूला है, जल्दी से बोल दो। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड कितना आएगा, 5 इंटू 5, तो आ गया 25/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख के छोड़ दो, ऐसे आंसर होता है। अच्छा, अब एल्टीट्यूड भी पूछा है, एल्टीट्यूड को आप हाइट बोल सकते हो। क्या होता है फार्मूला बताइए, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड 5, बस 5 √3/2 सेंटीमीटर बस रहेगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, अभी हम सिखाए, समझ में आ गया। चलो आइसोसेलस में आ जाओ, आइसोसेलस में आ जाओ। आइसोसेलस में क्या होता है बच्चों कि दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड। इसमें हम जैसे ही परपेंडिकुलर खींचा जाता है, अपने मन से खींचे हमने, तो इसका ये साइड को ए मान लो, इसका ये भी साइड ए, दोनों ए। ये ए नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये बेस है, अलग होगा। याद रखना, आइसोसेलस के दो साइड इक्वल होते हैं, बेस अलग होता है। बट इसमें खास बात होती है कि जैसे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये सामने वाला साइड जो होता है वो दो इक्वल टुकड़े में कट जाता है। मतलब मान लो ये पूरा साइड अगर बी है तो आधा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b/2 b/2, बस से सवाल खत्म। कैसे? अब क्या करना तुम कि पाइथागोरस से पहले हाइट निकाल लेना। देखो ध्यान से, पहले क्या करना, आइसोसेलस का एरिया बनाने का तरीका, पहले आप हाइट निकाल लीजिए। हाइट कैसे निकाल लेना, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? हाइपोटेनस का स्क्वायर कर लोगे कि नहीं कर लोगे, माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, और उसके बाद बेस पता है, हाइट पता चला, सवाल बना, कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे बताओ जल्दी से। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से देख लो बच्चों, ये दो साइड पता है, तीसरा साइड भी पता है, तो हमने क्या करना है कि हाइट पता करना है। बिना हाइट पता कि एरिया नहीं निकाल सकते। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो ये पूरा हो गया, हाइट पता करने है। तो हाइट जब पता करना है तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या करेंगे हम, इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे, आधा आधा कर देंगे, फिर पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, बोलो समझ गया? तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखते हैं हम लोग। देखो
हाँ तो नंबर ही आधा करेंगे ना, और क्या आधा करोगे, साइड का नंबर ही लेंथ रहता है ना, 5 सेंटीमीटर, 2.5, 4 है तो 2 ऐसा करेंगे ना। चलिए बच्चों देखो प्रेम से, क्या 2 बार बेस नहीं लिखे बाबा, अरे यार, मान लो ये 10 है तो यहां पर 5 नहीं लिखोगे तुम, तो वही चीज हुआ तो हमने भी लिखा था भाई, यहाँ पर बी लिखे थे हम, तुम लोगों ना नंबर समझता है, हम इतने साल हो गया बट हमको ये समझा नहीं बच्चों के आज तक दिमाग क्या है। देखो ये नंबर में बड़ा समझ भाव सर समझ में आ गया, 10 5 5 ओके। अच्छा हम यहाँ बी लिखे और यहाँ b/2 लिखे, जा ये तो समझ ही नहीं रहा मेरे को, ये आपने तो चमत्कार कर दिया। अरे भाई वही है 10 का आधा, 10/2 10/2 5 5 लिखने के लिए हम 10 नहीं लिख सकते ना, हर सवाल में 10 लिख के आएगा पक्का है नहीं, इसीलिए हम 10 नहीं लिख सकते, हम अपने मन से कोई नंबर नहीं मान सकते ना। तुम सोचना, तुमको क्या करना होता है, हर वेरिएबल की जगह के नंबर सोचना होता है। आप सोच लो यहाँ 5 5, यहाँ 10 4, जो मन में सोच लो भाई, फ्री टू सोच। देखो इधर, तो अब देखो क्या क्वेश्चन दे रहे थे, भुला दी तुम लोग। देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये साइड है 5, ये साइड है 5 और बेस है 4, ठीक है सेंटीमीटर में, और फाइंड एरिया एंड, कहां पे, अरे छोड़ो, फाइंड एरिया एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल, सुनना रे इधर देख, इफ बेस इज 5 सेंटीमीटर। देखना थोड़ा सा सवाल हमने लंबा कर दिया, कोई से को समझ में आया तो हाँ बोलो। तो पहले तो तुम एरिया निकाल दो यार, तुम लोग ज्यादा देर तो बौड़ा जाओगे, तुम लोग एक साथ ज्यादा सोच रहते हो। पहले आप एरिया निकालो प्रेम से, जैसे हमने सिखाया। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऐसा डक 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 कर देंगे, ये 4 को क्या कर देंगे 2 2, नहीं ये 4 मत करो 6 कर लो, इसको सही रहेगा 6, तो ये 3 3 आ जाएगा। तो अब नाम गिन देना है तो दे दो यार, ABCD। तो अब तुमको ये पता है हाइट चाहिए, हाइट चाहिए ना, नहीं 3 हाइट कैसे आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा ना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सबको समझ गया कि नहीं समझा, माइनस क्यों किए बताओ, माइनस क्यों किए, हाँ पाइथागोरस में ये फार्मूला होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। अगर परपेंडिकुलर या बेस किसी में से दूसरे में से किसी को निकालेंगे तो ये दोनों साइड छोटे होते हैं, तो छोटा छोटा मिला के बड़ा बना। अच्छा जब छोटा वाला निकालना है तो बड़े वाले में से माइनस करना है, बड़े वाले में से माइनस, तो ये परपेंडिकुलर है, छोटा साइड है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से क्या करेंगे, बेस के स्क्वायर को माइनस करेंगे। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो ये कितना आएगा, कितना आएगा बताया नहीं, हाँ 4 आएगा, गुड 4। चलिए तो हाइट 4 आ गया, अब एरिया बताओ, एरिया किसी ने निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए बच्चा पूछ रहा है बेस 3 रखेंगे कि 6 रखेंगे, क्या जवाब होगा बच्चों आप ही बताइए। तुमको पूरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए कि आधे का चाहिए, ये बोलो। पूरे का। सवाल का जवाब तुम खुद ही दे सकते हो, तुमको ये आधे का एरिया चाहिए कि पूरे का, तो भाई जब पूरे का चाहिए तो हम 3 कैसे रखेंगे, 3 रखेंगे तो इतने का निकलेगा एरिया, पूरा रखो। तो हाफ इंटू बेस हो गया 6 और हाइट हो गया 4, इसको काट लीजिए, ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, अब आगे पढ़ो सवाल। फाइंड हाइट ऑफ ट्रायंगल अगर बेस 5 है, अगर बेस 5 हो, देखो इधर से भी हाइट हम बना सकते हैं, हाइट कहीं बना सकते हैं हमने बोला था, तो बताओ ये वाला हाइट कितना होगा, कैसे निकलेगा, जल्दी बको। देखो अभी हम यहाँ हिंदी में बगाना लिखे थे, बोले ना जब समय आएगी तुम लोग धोखा दे दोगे। अभी हम यहाँ हिंदी में कहावत लिखे थे। कोई बता रहा है, कम से कम मेरी कहावत को सच मत करो यार तुम लोग।
क्या करेंगे ये तो बताओ ना तुम। तो ये ट्रायंगल पता है, हाइट निकाल लें। हाँ, बेस किसको लेगा? 6 5 नहीं 6 को बेस लेंगे तो फिर हाइट इसको कैसे निकालेंगे? 3 देखो रे, ध्यान दो इधर, तुमको ये हाइट पूछा गया, तो हाइट जो होता है, हाइट जिस पे ऐसे आके टच करता है वही बेस होता है, तो अब आप इसको बेस मान सकते हो। हमने बोला था कसम मत खाओ कि बेस यही है, हाइट के हिसाब से बेस बदलता है, बट एरिया नहीं बदलता, एरिया ये बीच का जगह होता है, वो किधर से भी निकालो उतना चाहने वाला। तब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, 5 ये पूरा है, तो हम लोग ये वाला फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया पता चल गया है 12, बेस किसको लेंगे बताओ? 2.5 क्यों 2.5? 5 क्यों? 5 अच्छा, ये आधे ये 12 जो है, ये 12 जो है वो आधे ट्रायंगल के एरिया है। ये बताइए, ये 12 आधे ट्रायंगल के एरिया है कि पूरे ट्रायंगल का? बस इतना बताओ। तो जब पूरे ट्रायंगल के एरिया है तो बेस में आधा क्यों कर रहे हो? आधा कब करने हमने बोला था? जब पाइथागोरस लगाना हो। आधा कब करने बोला हमने? जब पाइथागोरस लगाना है, तो हमको ये छोटा ट्रायंगल की काम है, नहीं तो तुम लोग ये भूल जाओ यार, आधा करना चाहिए, तुम लोग फालतू इधर का उधर घुसे रहो कंसेप्ट। भाई यहाँ ट्रायंगल का काम है तो हमने आधा करने बोला, पाइथागोरस लगाओगे तो ट्रायंगल में लगे, छोटे वाले में, तो हाफ करना बोला हमने। अब तुम हर जगह हाफ बोल रहे हो। अभी एक लड़का भी ऑनलाइन में बोल रहा था सर 3 ले लो, अरे धन्य हो यार। यहाँ पर एक लड़का बोल रहा है 2.5 ले लो, वो कब लेंगे? जब आप पाइथागोरस, हाँ एक और तरीका कोई बोल सकता था कि सर आप पाइथागोरस से निकालो। कैसे? ये हाइपोटेनस है 6, ये 5 को 2.5 कर दो तो पाइथागोरस से भी ये हाइट निकलता था कि नहीं? बट वो डिफिकल्ट है, ये ज्यादा आसान है ना, उसमें रूट आता है। तो देखो ये हाफ इंटू बेस, बेस किसको ले लो? 5, और हाइट निकाल लो फिर यहां से, ये 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 5, आंसर। तो इसी कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे, इसी कॉन्सेप्ट की, कि अगर आपको एरिया पता चल जाए तो आप हाइट कहीं से भी। अब बताओ अगर हम ऐसे बना दे तो निकलता कि नहीं तुमसे? फिर से कर लेते, एरिया इक्वल टू हाफ, इसको बेस ले लेते, इसको बेस ले लेते कि नहीं लेते? उतना ही आता क्योंकि दोनों तो सेम ही है। बोलो बच्चों, जो हम सिखाना चाहे तुम सीख गए कि नहीं सीखे? क्या सीखे? क्या सीखे तुमने? कि हम, हाँ एरिया पता रहेगा तो यही हिंदी, यही चीज हिंदी में हम लिख के दिए थे कि अगर एरिया पता रहे तो हाइट निकाल सकते हैं। चलो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो गई। चलो अगला देखते हैं। अगला स्केलेन ट्रायंगल आता है। स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्पेलिंग ठीक है क्या? देख लो तो। स्केलेन ट्रायंगल बताओ बच्चों, स्पेलिंग ठीक है? क्या है बोलो, बोलो रे। तो भाई तुम भी दिक्कत तो बोलना ही नहीं सर, किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो ये लिख दो LE लास्ट में ही चाहिए। देख लो स्पेलिंग तुम क्या है। स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसके ऑल साइड्स अनइक्वल होते हैं। देखो कहाँ है अंत में? हाँ तो वही तो हमने भी लिखा था सर, एन के बाद ही चाहिए। ये नोड़े है इतना लंबा नहीं सर, बात कुछ ही बोल रहा है सर ई, हाँ सर आप सही है। देखो इधर स्केलेन ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड अलग अलग लेंथ के हो, इसको हम लोग ABC मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ABC। ई चाहिए सर, एल के बाद सही है। नहीं है सर, एल के बाद ई चाहिए पक्का। अरे तुम हल्ला मत करो, सर बुक में दिख रहा है बुक में? हाँ हाँ सर, क्या है पढ़ो? SCALENC। ENC है ना बे? ENE है। सी देखो एक स्केलर का स्पेलिंग बताने पूरी क्लास में।
तो स्केलर ट्रायंगल में तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, तो इसमें तुमको हाइट भी पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते। को बोला क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं अगर तुम यहाँ परपेंडिकुलर करोगे तो आधा आधा नहीं होगा ये। मतलब जहां हमने क्या किया था, यहाँ 6 था, 90 बनाया तो 3 कर दी, यहां नहीं कर सकते। ये कांड सिर्फ किसमें कर सकते तुम, ये कांड किसमें कर सकते हो, आइसोसेलस और इक्विलेटरल में। तो अब पूरे मैथमेटिशियन लोग परेशान, साला इसका एरिया कैसे निकलेगा यार, ये तो बहुत परेशान कर रहा। इसमें हम ऐसे परपेंडिकुलर खींच के हाफ हाफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ये ट्रायंगल। ये हाफ क्यों होता है, क्योंकि जब तुम देखो ये हाफ क्यों होता है, जब तुम यहाँ परपेंडिकुलर खींचोगे ना, देखो ये साइड इक्वल है, ये 90 और एक साइड कॉमन, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपी से ये और ये इक्वल हो जाएगा, इक्विलेटरल में भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो यहाँ देखो ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं होगा, ये दोनों ट्रायंगल, ये ए है ये सी है, अलग अलग है, बस एक कॉमन है और एक 90 है, दो चीज से कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो ये टुकड़ा इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब सवाल आया भाई इसका कैसे निकाला जाए एरिया। अच्छा, जब तक एरिया नहीं निकलेगा जब तक हाइट भी नहीं निकलेगा। हमने क्या बोला, अगर एरिया पता है तो हाइट निकाल सकते हो तुम, एरिया तो पता ही नहीं है। अब बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया, तो हायरन्स फॉर्मूला बनाया गया। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम हेरन्स फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रायंगल में लगा सकते हो, ये बिल्कुल मतलब नहीं। हेरन्स फॉर्मूला बना तो दिया गया लेकिन सब में लगता है, बट कोई नहीं लगाता। हम तो बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि मेरे पास इक्विलेटरल का रेडीमेड फॉर्मूला, हम काय को हेरन्स लगाएंगे। √3/4 a² से आसान नहीं है, हेरन्स फॉर्मूला भारी है। अच्छा, ये क्या नाम है इसका, आइसोसेलस। आइसोसेलस के लिए तुम हेरन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही मेहनत होता है, क्योंकि इसमें पहले हाइट निकालना पड़ता है। इसमें थोड़ा मेहनत क्यों होता है, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हाइट, और फिर एरिया निकालते हैं हाफ बेस से डिवाइड करके। बट इट इज कंपेरेटिवली हेरन्स फॉर्मूला से इजियर, तुम खुद देखना, ठीक है। तो हेरन्स फॉर्मूला बनाया क्यों गया, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आपके पास मैथ्स में कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जो स्केल एंड ट्रायंगल का एरिया निकाल पाए, नो वेज। तो फिर भाई कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने एक हेरन्स नाम का फॉर्मूला बनाया। बट ये फॉर्मूला सारे ट्रायंगल के एरियाज में एप्लीकेबल हैं, ये हमेशा दिमाग में रखना। बट ये मत बोल रहे हैं सब सिर्फ स्केल में लगता। अगर हम यहाँ पर आए, जरूरत क्यों हुई ये बता रहे हैं हम। यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत नहीं थी, इक्विलेटरल में जरूरत नहीं थी, आइसोसेलेस में जरूरत नहीं, पहले से एरिया निकाल सकते। देखो निकाल के दिखा दिया हम। इसमें नहीं निकाल पाओगे तुम एरिया, इसमें नहीं निकाल पाओगे। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, अलग अलग सब लेंथ होते इसमें ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए इसके साइड्स को ABC मान लो, कुछ भी दिया होगा। अब एक लड़का बोलेगा ABC क्या है, भाई ABC कोई नंबर है, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच का कोई भी नंबर, ये ABC मान लिया हमने साइड्स, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें एक पेरीमीटर क्या होता है आप बताइए। इस ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर पूछें क्या होगा, बोलो बच्चों, बोल के बताओ। हाँ, A + B + C, ऐसा बोलना चाहिए ना। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ओके। अगर हम पूछे सेमी पेरीमीटर, बताओ सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा होता है, सेमी सर्कल, तो ऐसा पूरा सर्कल, और आधा कर दिए तो क्या नाम होगा, सेमी सर्कल। हेमी सेमी मतलब आधा। तो अगर हम पूछे सेमी पेरीमीटर तो क्या करोगे, A + B + C/2, इसको बोलते हैं S। सेमी पेरीमीटर क्या सिंबल है, S। तो हेरन्स फॉर्मूला में पहले S निकाला जाता है और फिर एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो √, लिखें हैं, प्लस करके /2। 60 आया तो 2 से डिवाइड कर 30 हो जाएगा, 20 आया तो डिवाइड कर 2 से 10 हो जाएगा। आधा नहीं करने आता, आधा कर लेंगे पर वो साइड 60 की रहेंगी तो 20 कैसे कर हो जाएगी, सबको प्लस करके डिवाइड कर, मतलब A 60 है, हाँ, तो उसका आधा नहीं सबको आधा नहीं, एक एक को आधा नहीं करना है, सबको प्लस करके आधा करना है। ये देखो ना, A + B + C का /2, A/2 B/2 नहीं है, ट्रायंगल भी छोटा हो ये निकालने का तरीका है, ऐसा होगा नहीं। अब देखो इधर, तो A +
बैठिए। देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ध्यान समझेंगे। अब क्या करेंगे हम इसको s, पहले s लिखेंगे, ठीक है। ये जो s का वैल्यू आएगा, हाँ क्या हो गया, अभी आ रहा है। ओके, देखो इधर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तुमको, तो क्या करना है, ये नोट कर लिए ना, मिटा दे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एस तुमने निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर, याद रहेगा पेरीमीटर को हाफ करना है। एस लिखना है यहाँ पर, देखो एस, एक एस एक्स्ट्रा लिखना, एक एस क्या लिखना, एक्स्ट्रा। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, 3 ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है ना। और बारी बारी से तीनों साइड को एस में से सबट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये जो भी वैल्यू आएगा वही एरिया होगा। क्लियर हो गया, नहीं समझा, फिर से बताएं। देखो जैसे मान लो एस का वैल्यू 20 आ गया, मान लो आएगा कुछ तो प्लस करके। अब क्या करना, अंडर रूट 20 लिखना, फिर 20 में से एक साइड को माइनस करना, जो भी दिया होगा वट एवर में भी, फिर 20 माइनस दूसरा साइड, फिर 20 माइनस तीसरा साइड। ये पूरे सबट्रैक्ट करने के बाद आप सबको स्प्लिटिंग कर देना और रूट से बाहर निकालना पेयर करके। क्लियर है, अभी हम लोग सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ये फॉर्मूला नोट कर लो, कोई पूछा हेरन्स फॉर्मूला तो आपको ये दोनों फॉर्मूलेज बताने हैं, ठीक है, एक मत बता देना। ऐसे एक भी बता दोगे तो काम हो जाएगा, दिस इज एक्चुअल हेरन्स फॉर्मूला। बट सामने वाला फिर पूछेगा एस क्या है, पूछेगा ना जी, ए बी सी तो सबको समझ में आता है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, बट सामने वाला सटाक से पूछेगा एस क्या है, तो तुमको तुरंत बताना। देखो एस नाम याद से रहेगा ना, हाँ, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, मैच कर रहा, पहला लेटर। चलो तो इस, अब देखो ये जो हमने पढ़ाया है बेसिकली इसको बनाया गया था स्केल एंड ट्रायंगल के लिए, तो तुम हम बताया जरूरत क्यों इस फॉर्मूले की, बताया ना। अगर ये फॉर्मूला नहीं बनता तो स्केल एंड ट्रायंगल के एरिया निकाल ही नहीं सकते थे तुम कोई भी तरीके से, तो इसके लिए बनाया गया। बट ये सारे ट्रायंगल्स में लगा के देखा गया, सबके लिए सही था। मतलब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी निकालेंगे तो सही होगा, आइसोसेलेस का निकालेंगे तो भी सही निकलेगा इससे, ठीक है, समझ में आया क्या। बट मत लगाना, ये मेरा पर्सनल तुम्हारा सजेशन है, मत लगाना। इक्विलेटरल का डायरेक्ट रूट 3/4 साइड स्क्वायर, मोर इजियर देन दिस। आइसोसेलेस का डायरेक्ट हाइट निकालो, हाफ बेस इंटू हाइट, इससे तो आसान है ना भाई, इसमें रूट राट का लफड़े हैं, उसमें नहीं है, तो तुम उसको करना, इट्स माई सजेशन। बट आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा आप करोगे तो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना पढ़ते हैं, अभी कल पढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे कल। इतना समझ में आ गया सबको, टाइम हो गया है, ठीक है। चलो फिर ओके बाय। फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कोई भी ट्रायंगल का। क्या है हेरन्स फॉर्मूला, यहां हम लिख दे रहे हैं, पहले एस निकालना पड़ता है, कैसे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देना पड़ता है, फिर एरिया निकालना पड़ेगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 साइड्स। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, हाँ अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका 2 साइड दिया है, 2 साइड दिया है, एक 8 दिया है, एक 11 दिया है, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है। देखो यार, पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। ध्यान दो, बहुत बार ये काम किया जाता है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 2 साइड हमने दे दिया, एक 8 और एक 11, और उसके बाद पेरीमीटर दे दिए। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो आपको तीसरा साइड निकालना ही पड़ेगा, कैसे निकालेंगे बताओ। पेरीमीटर का मतलब होता है, जो पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर ऑल साइड का सम दिया है और 2 दिया है तो तीसरा कैसे निकलेगा, कोई बता रहा है। 11 plus 8 plus c equals to 32। बराबर, तो इसमें से किसी को ए मान लो, किसी को बी मान लो, किसी को सी, किसी को भी कुछ मान सकते हो। देखो एक साइड ए मान लो,
आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साइड को बी मान लो, तीसरा साइड सी चाहिए, तो क्या करेंगे 32 यानी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। कितना आ गया बताइए जल्दी से। 12 13 आएगा ना बच्चों। हाँ 30 अब बताइए, अब एरिया, अब एस पता है क्या आपको? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 या पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर तो पता है, काय को ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, पेरीमीटर बाई 2 यानी 32 बाई 2 कितना आ जाएगा 60। सर 92 का कैसे? पेरीमीटर के लिए 3 साइड प्लस करें, एक साइड 8 है, एक साइड 11 है, दूसरा साइड 13 है ना। ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है ना तुमको, पेरीमीटर दिया है कि नहीं दिया है? तो डायरेक्ट पेरीमीटर का बाई 2 कर देंगे, प्लस करके क्या मतलब है, करके तो दिया है इन्होंने। अब एरिया निकल गया, पहले फॉर्मूला लिखना, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ध्यान देना इधर, एस कितना है जल्दी बोलो 16, फिर ब्रैकेट, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? 60 सबका वैल्यू बता दीजिए ना। 16 माइनस ए कौन है? 8। 8 फिर यहाँ पे एस माइनस बी 16 माइनस 11 16 माइनस 13। सब जब माइनस होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है? तो ये देखो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 8 5। अब क्या करना है आपको? रूट से बाहर लाना है। तो रूट से बाहर लाने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, पेयरिंग। तो आप इसका पेयरिंग बनाइए, 16 को तोड़ लीजिए। 8 into 8 8 into 8 16 थोड़ा होता है, 8 into 8 64 हो जाएगा, पागल हो गए। 2 into 8 4 into 4 बराबर 8 को भी 4 into 2 ऐसा तोड़ना कि पेयर बने। जो और तोड़ना पड़ेगा, 4 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है, एक 4 बाहर, इस 4 में से 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें से क्या बाहर निकलता है? 2। देखो 2 4 में से एक 4 बाहर, और इस 4 में से क्या बाहर? 2। अंदर क्या क्या फंस गया बताइए? 2 फंस गया, 5 फंस गया और 3। ये बात समझा? देखो रूट में से 2 ही लोग बाहर आते हैं, या तो पेयर होना चाहिए या तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का रूट क्या होता है? 2, और ये 4 into 4 पेयर है, तो एक 4 बाहर आ गया। बोलो ये लाइन समझ गया? तो बोलो बच्चों, समझ गया क्या? तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिसर्च, 4 2 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना तो स्क्वायर लगेगा। बोलो समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया क्या? चलिए तो आप लोग एक बना के दिखाइए जल्दी से, हम देते हैं। तो फाइंड एरिया, देखते हैं कौन जल्दी बना रहा। साइड्स दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जल्दी से बनाओ बच्चों, देखते हैं किसका सही आ रहा है। पहला ए और बी बनाना 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तीनों में एरिया निकालिए हेरन्स फार्मूले से जल्दी से। देखो बच्चों हम बना के एक बार दिखा देते हैं। किसी को ए बी सी माना जा सकता है, तो ए का वैल्यू 3 सेंटीमीटर ले लिए, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5। पहले आप एस निकालेंगे, एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, 4 3 7, 12 बाई 2 यानी 6 आएगा। अब देखो अब एरिया निकालते हैं। एरिया आएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी।
एस कितना है 6, फिर ब्रैकेट में 6 माइनस 3 ए, फिर 6 माइनस 4 बी, फिर 6 माइनस 5 सी। ये 6 आया, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 1। अब देखो, अब तुमको किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, इस चीज से बचना। तो रूट से बाहर निकालने के लिए तोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। आप लगे तो 6 को भी तोड़ दो, जब 6 को तोड़ दोगे तो 3 इंटू 2 आएगा। अब तुम ध्यान से देखो तो 3 के पेयर हो गया और 2 का भी पेयर, का मतलब एक बाहर निकालना है रूट से, तो 2 बाहर और 3 बाहर। वो बच्चा बाहर निकालने के बाद भी रूट लगा दे रहा है, अरे तेरी बाहर निकला तो रूट कैसे लगेगा। 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी नंबर जो करेंगे आप, ये ए हो गया। बी नंबर करोगे तो ए का वैल्यू 12 मान लो, बी का वैल्यू 5 मान लीजिए, और सी का वैल्यू 13 मान लीजिए। ठीक है, ए बी सी हो गया। पहले आप एस निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 12 प्लस 5 प्लस 13 बाई 2, कितना आ रहा 30/2 30 बाई 2, टोटल 30 है। 30 बाई 2 यानी 15। तो एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है 15, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 5, फिर 15 माइनस 13, फिर 15 में से 12 गया, कितना बचेगा 3, और ये 10, और ये 2। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई मत करना, सबको तोड़ना। 15 को तोड़ोगे तो क्या आएगा बताइए, 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 इंटू 3। 10 को तोड़ दो तो 5 इंटू 2। अब ध्यान से देखो, 2 का पेयर है, 5 का भी है, 3 का भी है, सबका है। एक 5, एक 3 और एक 2 बाहर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको हेरेंस फार्मूला तो आ गया होगा। अब इसमें कैसे कैसे घुमाया जाता है क्वेश्चन, ये हम बता देगा। वो पेरीमीटर दे देंगे, साइज एक कम कर देंगे, देखना इसमें। चलो अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 आपका एनसीईआरटी का। तो जैसा हम एग्जाम्पल पढ़ा रहे वैसा ही एक्सरसाइज है। ईमानदारी से बचना बच्चों, पक्का होमवर्क छापना मत। जितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं कोई मतलब नहीं बनेगा। जो रेक्टेंगुलर पार्क है एबीसी, इसके साइड से 120, 80 और 50। एक गार्डनर है धनिया, जो कि पूरा एक धनिया गार्डनर है, ठीक है। उसमें चारों तरफ फेंस लगाइए, फेंस घेरा। हाउ मच एरिया सी नीड टू प्लांट, कितना एरिया, एरिया पूछा है यहाँ पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी पूछा है, देखो इधर। तो बस क्वेश्चन को समझना है हिंदी में। फेंस लगाने का कितना दाम होगा ये भी पूछा है। रेट दे दिया है इन्होंने, रेट दे दिया है 20 रुपीज पर मीटर। अब बोल रहा है 3 मीटर यहाँ गेट छोड़ देना। 3 मीटर क्या छोड़ देना, गेट। देखिए फेंस लगाएंगे तो पूरा ऐसे ऐसे घेरेंगे, बस 3 मीटर नहीं घेरना है। समझ में आ रहा है क्या सबको? पूरा घेरेंगे लेकिन 3 मीटर नहीं घेरेंगे। तो अब देखो रेट को ध्यान से देखो, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, रेट को देख के बताओ। कॉस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा जल्दी से? वेरी गुड, रेट इंटू पेरीमीटर, रेट इंटू पेरीमीटर। ओके, रेट कितना है 20 रुपया, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड कर दो। पहले पेरीमीटर यहां निकाल ही लेते ना।
80 प्लस 50 प्लस 120 कितना आएगा? 125 आएगा पेरीमीटर। अरे यार तूने डिवाइड बाय 2 भी कर दिया। सिर्फ हम पेरीमीटर पूछ रहे हैं, डिवाइड बाय 2 नहीं। डिवाइड बाय 2 एरिया के लिए करते हैं। कितना आ रहा है बच्चों? 250। अब इसमें से 3 माइनस करना होगा, बताओ क्यों? 3 उसने गेट के लिए छोड़ा, तो ये पेरीमीटर में से तुमको 3 माइनस करना होगा। यही बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यही लोग भूल जाते हैं। और कुछ दिया भी है क्लियर क्वेश्चन में, 3 मीटर का गेट छोड़ दो, 3 मीटर फेंसिंग नहीं लगेगा, तो कितना आ जाएगा? 247 इंटू 20 कर लेना, आंसर आ जाए। ठीक है, अब एरिया, एरिया तो तुम निकाल लोगे ना। अभी सिखाया ना हेरॉस फॉर्मूला से, एक को ए मान लो, किसी को भी, एरिया निकाल। फिर एक को बी मान लो और एक को सी मान लो। कितना? 80। कर लेंगे बच्चों? कर लेंगे क्या? करके बताइए थोड़ा जल्दी से। चलिए एरिया बस निकालिए बच्चों। फाइव 150 120 और 80 साइड्स दिया है। एरिया निकालो, 50 120 80। जो जो पेयर बनता है बाहर निकाल दो, जो पेयर नहीं बनता है अंदर छोड़ दो।
गया आंसर? सर इसमें दो में से एक ही निकालेंगे। बच्चों आंसर आया क्या किसी का? कितना आया? कितना आया जल्दी बता। सब कॉपी में से छाप तो नहीं लिए ना रे बुक में से? इतने सारे लोगों में से इधर सोलंकी का बना नहीं, परेशान नहीं चला। सर बना लास्ट का होती है। बनने का मतलब आंसर आना होता है। अरे जब से चालू है क्या ये? देखो इधर ध्यान दो तो बच्चों, पहले एस निकालते हैं। एस कितना आएगा? 50 प्लस, ये तो प्लस किया हमने, देखो एस आ जाएगा 250/2, 125 आया। एस आएगा 125। अब एरिया निकालेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। एस आएगा 125, 125 माइनस 50, फिर 125 माइनस 120, फिर 125 माइनस 80, $75। 125, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा? 75। ये कितना आएगा? 5। और वो कितना आएगा? 45। हाँ 45। तो बस तोड़ लो सबको। देखो तुमको कुछ जमता नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ो। तो कोई कोई एकदम कमजोर है, गया गुजरा, तो ऐसे तोड़ेगा 5 से। 5 2 जा 25, 5। तो देखो 125 को तोड़ोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। आएगा आएगा कि नहीं आएगा? अब 75 को ब्रेक करेंगे हम लोग। अब 75 को ब्रेक करो 5 से, फिर 5 इंटू 5 इंटू 3। तो जिसको नहीं जमे ऐसे किया करो। फिर एक बार 5, फिर एक बार 45, 5 से 9 3 3। इसमें आएगा 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 5 कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में तो कोई पेयर नहीं बनता। 6 लोगों का एक पेयर बनाया। देखो ये एक पेयर है, देखो गोला गिरते जाओ, ये एक पेयर में से एक बाहर, ठीक है? ठीक है क्या? फिर ये एक पेयर में से एक बाहर, फिर ये एक पेयर में से एक बाहर। 3 बार 5 बाहर तो अंडर एक 5 बच गया। फिर एक 3 एक पेयर 3 का, फिर एक 3 भी बाहर। अब अंडर रूट बचा 5 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 175 अंडर रूट 15। ठीक है? आ रहा है सबको बनाने की नहीं आ रहा? तो यही काम करना है पूरे चैप्टर में, बहुत आसान काम है। एक बार सीख लो, करते रहो बस बस बस। इसी में लोग घुमाते रहेंगे कुछ कुछ दे देके। तो तीसरा क्वेश्चन अभी देखना, इसी फॉर्मूले पे अलग अलग सवाल बना दे रहे हैं। कभी बाउंड्री छोड़ देंगे, कभी कुछ ऐसे फालतू टाइम पास करना। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल में क्या दे दिया? रेशियो दे दिया, साइड्स नहीं दिया, साइड का रेशियो दिया 3:5:7। और फिर पेरीमीटर दे दिया। ये देखो पेरीमीटर दे दिया, यानी सम ऑफ ऑल साइड, और रेशियो दे दिया। तो बहुत आसानी से बनेगा। रेशियो दे दिया तो एक साइड हो जाएगा 3x, दूसरा साइड क्या हो जाएगा 5x, ABC मान लो 5x, और तीसरा साइड क्या हो जाएगा 7x। अब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर दिया उससे x निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कि नहीं? बोलो बच्चों, समझ रहा है? पेरीमीटर a प्लस b प्लस c। पेरीमीटर आ जाएगा 300, a दे दिया 3x प्लस 5x प्लस 7x। कितना आ गया? प्लस करो बताओ। 15x।
हाँ तो ये डिवाइड कर देंगे 300 बाई 15, 20 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 20, x आ गया तो साइड आ गया, काम 60, खत्म। 100 और 140, साइड आ गया 3 इंटू 20 कितना आएगा 60, 60, 100, फिर अगला 100 और तीसरा 140। अब आगे तुम एरिया निकाल सकते ना, एरिया निकाल सकते क्या बच्चों? निकाले। एरिया निकालो तो जल्दी सब लोग अपने अपने कॉपी में एरिया निकालो। चलो इसका जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है। फिर आपका 12.1 होमवर्क हो जाएगा पूरा। एरिया निकालो बच्चों, जल्दी से एरिया निकालो। चलिए बच्चों हम बनाते हैं, आपका टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। देखो इधर ए बी सी आ गया है तो आप पहले एस निकालें। एस क्या होता है? पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर मेरा दिया है इसलिए हम प्लस नहीं करेंगे, दिया है ना 300 बाई 2 यानी आ गया 150। अब एरिया निकालेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट एस, एस कितना है 150, फिर 150 माइनस ए कहां गया भाई 60, फिर 150 माइनस 100, फिर 150 माइनस 140, तो कितना आ रहा देखो 150 आ रहा, फिर ये माइनस करो कितना आ रहा 90 आएगा ना, 90 आएगा ना बच्चों यहाँ पे 110 बोल रहा है, यहाँ 50 आएगा और यहाँ 10 आएगा। तो आपको हम एक ट्रिक बताएं क्या? देखो जीरो का पेयर बने तो डायरेक्ट बाहर निकालो 10, नहीं समझा? तो यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, कितने जीरो हो गए 4, 4 जीरो मतलब 4 बार 10, 4 जीरो मतलब कितने 10, 4 बार, तो कितना बाहर आ जाएगा 2 बार, तो क्या बाहर आ जाएगा 100, फिर 15 इंटू 9 इंटू 5 बचेगा इतना। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया तो हाँ बोलो। तो बहुत जल्दी निकाल लिया हमें बाहर ऐसे। अब तोड़ लो, अब तोड़ लो 15 को 5 3 जा, 9 को 3 इंटू 3, देखो तो 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, बस एक 3 का नहीं है, एक 3 बाहर और एक 5 बाहर, अंदर रूट एक 3 फंसेगा, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए अब एक सवाल हम देते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। कल हमने सिखाया था ऐसा कॉन्सेप्ट, आज उसका इस्तेमाल पूछ रहा आपसे। चलो 12.1 होमवर्क है, सब बना के लाना। अगर कोई नहीं जमे, बट जमना चाहिए, सब ऐसी क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स चेंज है, तो बता दे रहे सब ऐसी है, फिर भी अगर नहीं जमा तो पूछ लेना। हाँ? इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं है भाई, अरे पेयर्स है यार, 10 के देखो ना 150 मतलब 15 इंटू 10 होता है कि नहीं, क्या ट्रिक यार तुम लोग भी ना, 150 मतलब 15 इंटू 10 9, ये सब हमको थोड़ी ना कोई ट्रेनिंग दिया था यार, हम अपने देखते देखते समझ में आया था। 10 10 10 10 4 बार 10 है समझो तो 5 इंटू 10 9 इंटू 10 150, 4 बार 10 में से 2 10 बाहर ला लिए यार, मैं कौन सा जादू मार दिए। जीरो को ऐसे इजीली निकाला जा सकता है, तोड़ो मत उसको, पेयर में है तो, जीरो अगर पेयर में है तो तोड़ने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट एक बाहर, 2 जीरो मतलब 100 होता है। तो एक ट्रायंगल है, उसका साइड्स दिया है बच्चों 11 60 61, ध्यान दे जा, 11 मीटर 60 मीटर एंड 61 मीटर। Find the length of altitude on a smallest side। सबसे छोटे साइड पे एल्टीट्यूड, कल सिखाया था ना एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, कल सिखाया था हमने, याद करो, देखते हैं कौन बनाता है। चलो चलो बच्चों देखो ए बी सी दिया हुआ है, ए का वैल्यू 11 मीटर, बी का वैल्यू 60 मीटर
और सी का वैल्यू 61 मीटर। ध्यान से सुन लो। सबसे पहले एस लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 11 प्लस 60 प्लस 61 बाई 2। इसको प्लस करेंगे तो 60 60 120 130 132 बाई 2। ये कितना आ गया? 66। अरे यही बता दिया क्या कि किनकर ने यही एरिया बता दिया था हमको लगता है। किनकर तुमने यही बता दिया एरिया में? क्यों एरिया है ये एरिया है क्या? तो इतना चाहिए आ रहा है क्या? बच्चा है, झूठ बोला तूने। हाँ, पढ़ने वाला तो लगता नहीं यार, तेरा बड़ा भाई अच्छा था पढ़ने में, तो घुमा रहा है। तो एस का वैल्यू 66, फिर ये 66 माइनस ए 11, फिर 66 माइनस 60। कम से कम झूठ तो मत बोलो यार। 66 माइनस 61 बनाया नहीं होगा, हम जान गए। 55 ये 55 6 5 पानी नहीं यार, छोड़ दो। ये कितना आ रहा? 5। अब इसको तोड़ेंगे, 11 इंटू 6 यानी 3, हाँ 6 भी चल जाएगा। ये 11 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5, तो 5 का एक पेयर हुआ 5 बार, 11 का एक पेयर हुआ 11 बार, 6 का भी एक पेयर 6 बार। 330 मीटर स्क्वायर। बहुत गलत बात है किनकर जी, आप बना नहीं रहे हो सवाल, हम समझ गए हैं इसी से। 330 मीटर स्क्वायर। चलो इधर ध्यान दो, 330 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ये वाला, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया रख लेंगे 330, हाफ। बेस किसको लेना है? देखो यहाँ पे बोला है स्मॉलेस्ट साइज, हाँ 11, तो 11 इंटू हाइट। ये 2 इधर चला जाएगा, 330 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 3 जा 60। आंसर देख के बोल दिया था किनकर, मेरे को पता चल गया था। हम बच्चा देख के बता देंगे कौन सही बोल रहा है। सर वो हाफ क्यों लेंगे फार्मूला? अरे एरिया का फॉर्मूला यार, हाफ बेस इंटू हाइट। सर बेस इंटू हाइट नहीं, किसका एरिया बेस इंटू हाइट? ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया नहीं। कल सिखाया नहीं था हमने? कल हिंदी में लिख के दिए थे और हमने बोला भी था कि देखना ऐसे बच्चे मिलेंगे जो हम जो बता रहे हैं वही गलती कर देंगे। कल था कि नहीं क्लास में, बताओ तुम? ऐसे कल हमने 2 क्वेश्चन कराए होंगे, कराए हैं कि नहीं कराए? एरिया निकाल के हाइट निकालना है। चलो क्लियर हो गया सबको? और कर रहे हैं कर। अब हम आरडी से तो देंगे नहीं, किनकर नहीं तो छाप के आंसर ही बता दे रहा तुरंत बिना बनाए। तो एरिया उसका 66 आया था, एस को बोल दिया एरिया। भाई ईमानदारी से करो यार, खुद करके बताओ तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। नहीं किया है बच्चा, अगर तुम एरिया बताया रहता तब हम मानते ना किया है। चलिए इलेवन, ये तो बना दिया हम लोग। 11, 15 और 16 बनाओ तो थोड़ा। 11 सभी लोग करो, 11, 15 और 16 जल्दी से करो। फाइंड एल्टीट्यूड ऑन लार्जेस्ट साइड। तो किनकर जी तुम बनाओ याद से, तुम ही से पूछेंगे हम। एरिया एस सुन रहा है क्या? बाकी लोग भी बनाया करें, बना के दिखाओ यार, मेरे को गलत साबित करो कि नहीं सर हम बना सकते हैं। आप ऐसे मत बोलो मेरे।